अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, अगर आप WWE से थोड़ी बहुत भी वाकफियत रखते हैं तो यकीनन आप रोमन रेंस को जानते ही होंगे, क्योंकि रोमन रेंस WWE के उन चंद सुपरस्टार्स में से एक हैं जो शोहरत की बुलंदियां छू चुके हैं। मगर 22 अक्टूबर 2018 का दिन शायद रोमन रेंस और WWE के फैंस के लिए एक आफत से कम नहीं था, क्योंकि इस दिन इनके करोड़ों चाहने वालों ने एक नहीं बल्कि कई दिल दहला देने वाली और उदास कर देने वाली खबरें सुनी। जहां एक तरफ तमाम रेसलिंग कम्युनिटी गहरो गम और सदमे में डूब गई, वहीं इनके फैंस भी इनके अचानक फैसले से रंजो अलम में मुब्तला हो गए। आज की वीडियो बहुत ही जज्बाती होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम रोमन रेंस के मुताल्लिक चंद चौंका देने वाली खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, 22 अक्टूबर को रोमन रेंस ने नम आंखों के साथ अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल छोड़ दिया। इनके फैसले के फ़ौरन बाद हर तरफ मुख्तलिफ गॉसिप्स होने लगी कि इन्होंने ऐसा संगीन फ़ैसला आखिर क्यों किया। इसकी वजाहत करने के लिए रोमन सिंपल ब्लैक टी शर्ट में रिंग के अंदर दाखिल होते हैं और माइक थामे खचाखच भरे रिंग में बैठे लोगों से यूँ मुखातिब होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे आप सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछले 4 साल से मुझे यही लगता था कि मैं एक फ़ाइटिंग चैम्पियन रहूँगा और बस रिंग में फ़ाइट करता रहूँगा और बाकायदा तौर पर WWE को हिस्सा रहूँगा। मगर यह सब सच नहीं था, क्योंकि असल सच ये है कि मेरा नाम जो है। मैं पिछले 11 साल से ल्यूकीमिया के साथ जी रहा हूँ। मुझे लगता था कि यह बीमारी मुझे परेशान नहीं करेगी, मगर बदकिस्मती से ये कैंसर अब दोबारा लौट चुका है। इसलिए मैं अब किसी सूरत एक फ़ाइटिंग चैम्पियन नहीं रह सकता। इसी वजह से अब मुझे चैम्पियनशिप से दस्तबरदार होना पड़ेगा। इनका मज़ीद कहना था कि जब मैं महज 22 साल का था तभी मुझे इस जानलेवा बीमारी का एहसास हो गया था, और वो वक्त मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही रहने के लिए मकान था। मेरी वाइफ भी हमल से थी। इस कठिन वक्त में मेरा साथ WWE ने दिया। ये सिर्फ आप लोग ही थे जिनकी वजह से मेरे वो तमाम ख्वाब पूरे हुए जिनका मैं सोच भी नहीं सकता था। ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती कि आप मुझे पसंद करते हैं या नापसंद, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोग मुझे रिएक्शन देते हैं। इस इमोशनल स्पीच पर लोगों ने उन्हें काफ़ी जज्बाती अंदाज में सपोर्ट किया और थैंक यू रोमन के नारे हर तरफ गूंजने लगे। इसके बाद रोमन रेंस जज्बाती अंदाज में कुछ यूँ मुखातिब होते हैं कि ज़िंदगी बस ऐसी ही होती है, मगर इस वक्त इनके लिए घर जाना और अपनी वाइफ और फैमिली को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद रोमन ये भी कहते हैं कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये मेरी रिटायरमेंट स्पीच है। मैं जल्द इस बीमारी से जीत कर रिंग में वापसी करूँगा, मगर मेरी वो वापसी किसी चैम्पियनशिप के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए होगी कि ज़िंदगी में आप पर जब कोई आजमाइश आती है तो आप कैसे इसका डटकर सामना करते हैं। इसके बाद रोमन एक दफ़ा फिर लोगों को थैंक यू कहते हैं और हाथ हिलाते हैं और लोगों को रोता छोड़कर चल देते हैं। इसके बाद हमें डीन एम्ब्रोज और सैथ रोलेंस आते दिखाई देते हैं। ये तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। ये दिल फरेब मनाजर देखकर रिंग में हर आंख अश्कबार हो जाती है। जहां एक तरफ ये तीनों नम आंखों के साथ द शील्ड पोज बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सारा हाल एक दफ़ा फिर थैंक यू रोमन के नारों से गूंज उठता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर रोमन रेंस को ऐसी कौन सी मोहलिक बीमारी थी जिस वजह से इन्हें अपने टाइटल, कैरियर और पैशन को खैरबाद कहना पड़ा। बदकिस्मती से मर्दाना वजाहत के मालिक रोमन रेंस को ल्यूकेमिया का मर्ज लाहक है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ल्यूकेमिया आखिर क्या है। ल्यूकेमिया दरअसल ब्लड कैंसर को कहते हैं और बदकिस्मती से रोमन रेंस ब्लड कैंसर का शिकार हो चुके हैं, जिसका इलाज करवाने के लिए अब इन्हें मुआयना या गैर मुआयना मुद्दत के लिए WWE को गैर बात कहना पड़ेगा। इसकी वजह से वो एक हफ्ते से लड़ भी नहीं रहे थे। अब इन्हें ना सिर्फ इस बीमारी से लड़ना है बल्कि एक कामयाब कमबैक भी करना है। अब देखना ये है कि वो कब लौटते हैं और क्या वो दोबारा कभी सेहतयाब भी हो सकेंगे या नहीं, या फिर इनकी लाइफ भी संगीन ख़तरे में है। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि रोमन जल्द से जल्द सेहतयाब होकर रिंग में वापस लौटें और लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे।
आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।